अगर आप वेल्डिंग के काम सीखना चाहते हैं या वेल्डिंग के काम सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में वेल्डिंग से जुड़ा बहुत सारे जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो वेल्डिंग के काम के बारे में काफ़ी कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, जैसे कि टाँका किस प्रकार से लगाया जाता है, लेयर कैसे लगाया जाता है, और आंखों में लाइट लगने से किस प्रकार से आप बचेंगे और कैसे वेल्डिंग के काम करेंगे। A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वेल्डिंग के बारे में काफ़ी सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे और वेल्डिंग के काम आप बहुत आसानी से करने लगेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। कुछ जानकारी आपको देने चाहूँगा कि इस मशीन में अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रकार के अर्थिंग वाले लीड और होल्डर वाले लीड नहीं लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ये वाले हमारे अर्थिंग वाले लीड है। तो अर्थिंग वाले लीड को यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये माइनस वाले पॉइंट में इसको आपको लगा देना है कुछ इस प्रकार से। इसमें फिट करके क्लॉकवाइज आपको घुमाएंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाते ही यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें ये होल्डर वाले लीड को फिट करने होंगे। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पर भी एक घुंडी दिया हुआ है, तो इस घुंडी को मैच करके इसके अंदर लगाएंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा के इस प्रकार से फिट कर देंगे, तो ये बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर फिट हो गया है। बाकी ये जो मशीन है इसमें आप करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस वॉल्यूम की मदद से। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये पावर इंडिकेटर है। अगर आपकी ये मशीन ज़्यादा करंट लेती है या कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पर ओवर करंट के इंडिकेशन भी शो होगा। ये जो मीटर है इस मीटर में आपको एम्पेयर सेट होगा, आपने जितने भी एम्पेयर सेट किया होगा इस वॉल्यूम के मदद से। उसके बाद मशीन के पीछे में यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाते हैं मशीन को बंद चालू करने के लिए। तो इस बटन के मदद से आप मशीन को बंद चालू कर सकते हैं। जब आप चालू करेंगे आपके ये वाले कूलिंग फैन चलने चाहिए। और जब भी आप इस मशीन से वेल्डिंग करते हैं तो इस मशीन को किसी ऐसे जगह रखें जो कि चारों तरफ से इसमें हवा लगे, क्योंकि ये IC वाली मशीन होती है तो इसको ठंडा करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें, किसी ऐसे गर्म जगह पर इस मशीन को रख के वेल्डिंग के काम ना करें, बस खुले जगह में आप काम करें ताकि मशीन में चारों तरफ से हवा लगती रहे। तो सारे कुछ तो मैंने आपको बता दिए मोटे मोटे चीज़, जो कि वेल्डिंग करने से पहले इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप टाँका मारेंगे और कैसे लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो पावर केबल है, इस पावर केबल को हमने यहाँ पर बोर्ड में इंसर्ट कर दिया है और वहाँ पर स्विच मार दिया है। अब हम मशीन को करते हैं ऑन। तो मशीन को ऑन करने के लिए ये वाले जो स्विच दिए हुए हैं इसको चालू करते हैं। ये वाले स्विच को ऑन किए, हमारे मशीन में पावर ऑन हो गए और ये कूलिंग फैन हमारा चलना शुरू हो गया है। अब आपको सामने के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर सेट हो रहा है। तो इस मशीन में आप 10 नंबर या 12 नंबर रॉड को यूज कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे ज़्यादा मोटी रॉड आप यूज ना करें। तो हमारे पास अभी 10 नंबर रॉड है। तो गाइस, यहाँ पर अभी हमारा 20 एम्पेयर सेट है और यहाँ पर पावर वाले इंडिकेशन शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर करंट को 150 कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास 12 नंबर रॉड है तो इसको हम यूज करके आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो 10 नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन में 10 नंबर 12 नंबर रॉड बहुत आसानी से चल जाता है और हम आपको 12 नंबर रॉड से यूज करके दिखाएंगे। तो इस रॉड को चलाने के लिए आपको यहाँ पर करंट रेंज सेट करना होगा। तो करंट रेंज सेट करने के लिए एक तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो वेल्डिंग रॉड के पैकेट होते हैं उस रॉड के ऊपर में लिखा होता है जितने नंबर रॉड होता है उतने नंबर तक का आप करंट रेंज सेट कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पर वेल्डिंग रॉड है और यहाँ पर वेल्डिंग रॉड के करंट रेंज लिखा हुआ है। जैसे कि आप AC या DC किसी में भी चला रहे हैं। तो हमारी ये वाले जो वेल्डिंग मशीन है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, मतलब ये DC करंट से चलता है। तो अगर आप 2 mm रॉड का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 से 70 एम्पेयर का करंट सेट करने होंगे। उसी के साथ 2.5 mm का यूज करते हैं तो 70 से 100 एम्पेयर यहाँ पर करंट रेंज सेट करने होंगे। जो कि ये वाले जो 2.5 mm का रॉड शो हो रहा है तो यही रॉड है जो कि 12 नंबर रॉड हम लोग कहते हैं। और ये जो 315 शो हो रहा है तो ये वाले जो रॉड है इसको हम लोग 10 नंबर कहते हैं और इसको चलाने के लिए 85 से 120 हमें करंट रेंज रखने होंगे। तो हम यहाँ पर बाकी और भी बहुत सारे रॉड के नंबर लिखे हुए हैं और उनके करंट रेंज लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 2.5 mm वाला रॉड को यूज करेंगे। तो 70 से 100 एम्पेयर के बीच में करंट रेंज रखेंगे। तो हम लोग मशीन में 90 एम्पेयर का करंट सेट करते हैं। तो
इसके मदद से 90 एम्पेयर कर लेते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। जैसे कि हम इन दोनों को टाँका मार के दिखाएंगे और लेयर लगा के दिखाएंगे, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से रख देते हैं। उसके बाद ये वाले जो अर्थ वाले केबल है या लीड है, हो सकता है कि अलग अलग मशीन में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर आप किसी तार वाले या बड़े मशीन में यूज करते हैं तो उसमें रॉड लगाया होगा, हमारे इसमें वायर है, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से क्लैंप कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ अर्थ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, होल्डर के मदद से इसमें टाँका मारेंगे। आप इस प्रकार से रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, टाँका मारने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के आप स्क्रीन का यूज करें, नहीं तो क्या होगा कि आंखों में आपके लाइट लग जाएगी। अगर आपके पास ये वाले अवेलेबल नहीं है तो आप काला चश्मा भी यूज कर सकते हैं, उसके मदद से भी आप अपने काम को कर सकते हैं और वेल्डिंग के काम को सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रीन गार्ड का यूज करेंगे, जो कि इसमें ब्लैक शीशा लगाया हुआ है। तो इसी के मदद से अपने जब आप वेल्डिंग मारेंगे देखेंगे इसी के मदद से। अगर इसके मदद से नहीं देखते हैं तो क्या होगा कि आपके आंखों में लाइट लग जाएगी। तो हमारे पास यहाँ 12 नंबर का ये वाला रॉड है, इसको सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे। इसमें आप रॉड को बहुत तरीके से लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ऐसे सीधे करके भी लगा सकते हैं, ऐसे टेढ़े करके भी लगा सकते हैं। जहाँ जिस प्रकार से ज़रूरत होता है उसी प्रकार से आप रॉड को लगाएंगे। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग वेल्डिंग के काम करते हैं तो वेल्डिंग के रॉड इसमें लगाते हैं और लगा के बीच से मोड़ देते हैं। तो आपको ये काम कभी नहीं करना है, क्योंकि आप वेल्डिंग के कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे और वहाँ पर होल्डर में रॉड लगाने के बाद अगर आप इसको मोड़ देते हैं तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि वेल्डिंग के रॉड को सीधे रखना है। मोड़ने से यहाँ जो मसाला होती है वो मसाला झड़ जाता है, तो इतने दूर के रॉड ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप वेल्डिंग करें तो वेल्डिंग को रॉड मोड़े नहीं और सीधे प्रकार से करें। बहुत ऐसे केस में वेल्डिंग के रॉड मोड़ने होते हैं जहां रिक्वायर्ड के हिसाब से, बाकी नॉर्मल लोग ऐसे ही यूज करते हैं। तो रॉड को मोड़ के कभी भी यूज ना करें। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि होल्डर में कैसे रॉड लगाने हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। चलिए अब आपको टाँका मार के दिखाते हैं कि किस प्रकार से टाँका मारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रॉड को इस प्रकार से साफ़ करेंगे। हमारा ये वाले जो लोहा है इस पर थोड़ा रस्ट लगा हुआ है, इसके करके नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। अर्थिंग को थोड़ा सा रगड़ देते हैं। रगड़ दिए। अब चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। इसमें तो हमारे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। रॉड को हम यहाँ पर एक दूसरे रॉड में लगा के और यहाँ से अर्थिंग दे दिए। अब इसको इस प्रकार से रख देते हैं और देखते हैं टाँका मार के काम करता है कि नहीं। दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, वेल्डिंग तभी आप बढ़िया कर सकते हैं जब आप इसके अर्थिंग मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अर्थिंग को मजबूत कर लेते हैं और इस प्रकार से अगर रॉड चिपकता है तो आपको क्या करना है कि थोड़े से करंट बढ़ा लेना है। तो हमने पहले 90 किया हुआ था, तो चलिए अब हम 100 कर देते हैं। हमने 100 भी किया लेकिन फिर भी हमारा रॉड चिपक रहा है, कोई बात नहीं। तो आपको और थोड़ा सा करंट बढ़ा लेने होंगे, क्योंकि ज़्यादा रॉड चिपकता है तो हल्के करंट से ही चिपकता है। तो इसीलिए जब भी आपके रॉड चिपके तो आपको करंट थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। जब आपने एक जगह में वेल्डिंग मार दिया और उसी जगह में बार बार आप मार रहे हैं तो भी आपका रॉड चिपकता है, तो पहले यहाँ का मसाला झाड़ लेंगे, उसके बाद मारेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपके जो वेल्डिंग रॉड है वहाँ पर जब भी आप वेल्डिंग मारेंगे तो चिपकेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा अर्थिंग मजबूत हो गया है। अब हम इसमें टाँका मारेंगे। टाँका किस प्रकार से मारा जाता है, किसी भी चीज़ को आप टाँका मार रहे हैं सीधा करके, तो पहले उसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे, हाथों में दस्ताना पहन लेंगे, आंखों में चश्मे पहन लेंगे, पैरों में जूते पहन लेंगे। हमने यहाँ पर नहीं पहने हुए हैं कि हमें काम नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है। लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, लेकिन आप सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बता रहा हूँ कि ये काम आप ज़रूर करें। हाथों में ग्लव्स डाल लें और नहीं तो बचने की कोशिश करें। इस प्रकार से जो लोहा है इसको टाँका मारेंगे तो पहले हल्का सा यहाँ पर टच करेंगे। ये जो गैप है इस गैप में आपको रॉड को टच करना है और टच करके टाँका मारना है इस प्रकार से। देखिए तो इस प्रकार से अगर हो जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है। पहले ये मसाला को साफ़ करना है, फिर आप जहाँ रख के वेल्डिंग मार रहे थे और एक बार कोशिश करेंगे। देखिए फिर भी नहीं लगा हमारा, कोई बात नहीं, ये मटेरियल थोड़ा हेवी है इसीलिए। अब आपको मार के दिखाते हैं।
देखिए हमने यहाँ पर टाँका मार दिया और ये वाला हमारा जुड़ गया। जब भी आप टाँका मारते हैं तो ये जो दोनों गैप है, इन दोनों गैप के बीच में आपको टाँका मारने हैं। जैसे कि मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर टाँका मारा, जुड़ गया हमारा। और एक बार मार के दिखाते हैं। ये जो दोनों गैप है, इस दोनों गैप में मार के थोड़ा सा होल्डर को होल्ड करके रखेंगे, तभी आपका टाँका लगेगा। फिर से एक बार मारते हैं। अर्थिंग हमारा मजबूत नहीं हुआ है, इसके करके वेल्डिंग होने में दिक्कत हो रहा है। पहले इसको मजबूत करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक टाँका और लगाया। जब भी आप टाँका लगाते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे रख के स्पार्क कर देना है, नहीं, थोड़े से आपको होल्ड करना है। होल्ड करेंगे तभी आपका टाँका लगेगा। तो देखिए हमने टाँका लगाया और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा यहाँ पर टाँका लगा है। चलिए अब आपको लेयर लगा के दिखाते हैं। तो लेयर लगाने के लिए क्या करना है कि इसी बीच में आपको वेल्डिंग करते हुए आना है, तो होल्डर को होल्ड करते हुए आना है। चलिए आपको लेयर लगा के और दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टाँका मारने के लिए बिल्कुल लेयर भी उसी प्रकार से लगाने, इसी बीच में लगाते हुए आना है। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पर थोड़ा सा लेयर लगाया है और आपको साफ करके दिखाते हैं इसको। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमारा लेयर लगा है। अगर आपको डाउट होता है कि आपके लेयर सही नहीं है तो आप बार बार इस पर वेल्डिंग करके और सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नए नए काम सीखेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे दिक्कत आएंगे टाँका मारने में, लेयर लगाने में। तो आपको एक बार में हिम्मत नहीं हारना है, वेल्डिंग मारना है, साफ़ करना है, फिर उसी पर वेल्डिंग मारना है और ऐसे मार मार के कोशिश करते रहना है और कोशिश करके फिर आप सीख जाओगे। तो चलिए फिर से आपको एक बार लेयर लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए गाइस हमने दोबारा मारे हैं। अब इसको साफ करके आपको दिखाते हैं। और ये हमारा काफ़ी बेहतरीन टाँका भी लगा है और लेयर भी लगा है। तो इस प्रकार से आप अगर नए काम सीख रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं टाँका मारना, लेयर लगाना। क्योंकि एकदम से कोई भी नहीं सीखता है, हल्के हल्के थोड़े थोड़े करके ही काम करते हैं तो ही काम सीख पाता है बंदा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप वेल्डिंग मारें, इसके जो अर्थिंग है उस अर्थिंग को मजबूत रखें। क्योंकि अर्थिंग मजबूत नहीं रहने से बार बार आपके रॉड चिपकेगी और वेल्डिंग और टाँका का फिनिशिंग भी सही नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोई गंदा है, पेंट लगा हुआ है, तो उस पर आप वेल्डिंग मार रहे हैं तो उसको पेंट को साफ़ कर ले, उसके बाद से अर्थिंग लगाए और फिर वेल्डिंग करें। बहुत केस में ऐसे होता है कि हल्के करंट में नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा आप करंट बढ़ा के भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके वेल्डिंग के काम को सीख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।